मां गंगा के तट पर पितरों का श्राद्ध करने से जीव को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। पवित्र गंगा नदी जहां सबके पाप को धोती है, वहीं पितरों की आत्माओं को भी मोक्ष प्रदान करती हैं। कहते हैं श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को पिंडदान और गंगा जल से तर्पण करने से उन्हें निश्चित तौर पर मोक्ष मिल ही जाता है। गंगा दर्शन से मिले मन में शांति सुख मोक्ष, ज्यों तन गंगा में मिले मिटे जन्म का दोष, ज्यों तन गंगा में मिले मिटे जन्म का दोष। एक श्राद्ध मृत्यु के बाद 10वें, 11वें या 12वें दिन किया जाता है। दूसरा श्राद्ध हर साल किया जाता है। भारतीय धर्मानुसारी प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि उसका श्राद्ध कर्म गंगा जी के किनारे हो, उसकी अस्थियां विधि विधान के साथ गंगा जी में प्रवाहित की जाएं। अपने लिए यह कामना और स्वजन संबंधियों के लिए गंगा के किनारे श्राद्ध की कोशिश का उद्देश्य गंगा के साथ जुड़े हुए हैं। गंगा को परम पवित्र और देवी के रूप में पूजा जाता है। विश्वास किया जाता है कि इसके जल के आचमन मात्र से, अंजुल भर जल पीने से, शरीर पर छिड़कने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। जीवन मरण के चक्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस विश्वास की खास वजह हजारों साल से गंगा जी के आसपास जागे और केंद्रित हुए विश्वास हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन में रक्त की तरह आस्था का प्रवाह उत्पन्न किया है। गंगा की उत्पत्ति के संबंध में कई मान्यताएं हैं। लोग जीवन में श्वास प्रश्वास की तरह जो कि व्याप्त है। कपिल मुनि के कोप से सगर राजा के 60,000 पुत्रों के जल कर भस्म हो जाने और उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए राजा दिलीप के पुत्र ने तपस्या कर गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर उनको मुक्ति दिलाई। इस पौराणिक उल्लेख के साथ ही गंगा के मुक्तिदायी स्वरूप की प्रतिष्ठा होती है। भारतीय धर्म एवं संस्कृति में गंगा को पवित्र माना गया है। इसीलिए अपने पूर्वजों एवं मृत आत्माओं की शांति के लिए गंगा जी में स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध और तर्पण करना विशेष फलदायी माना गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गंगा पहली और संभवतः एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों देवताओं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्री महेश जी के आशीर्वाद, अनुग्रह और अनुमति से पृथ्वी पर आई है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है। स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में जो विराजमान है, इसीलिए इसे त्रिपथगा या त्रिपथगामिनी भी कहा जाता है। तीनों लोकों में बहने वाली, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा के संबंध में और भी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उसके प्रत्येक नाम के साथ कोई ना कोई पौराणिक प्रसंग अवश्य जुड़ा है। प्रत्येक प्रसंग का संदेश है कि गंगा किनारे शरीर त्यागने का या अपने अथवा स्वजनों के अंतिम अवशेष उसके जल में प्रवाहित करने से उस जीव को निश्चित तौर पर मुक्ति मिलती ही है, ऐसा पूर्ण विश्वास है, जो सत्य भी है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त करने वाली परम पावनी मां गंगा जी ही हैं। महाभारत के अनुसार वशिष्ठ द्वारा श्रापित 7 वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि वे
उनकी माता बन जाएं। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और इस शर्त पर राजा शांतनु की पत्नी बनी कि वे कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर के चली जाएंगी। 7 वसुओं ने उनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया और गंगा ने एक एक करके उन सबको अपने पानी में बहा दिया। इस प्रकार 7 वसुओं को वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मुक्त दिलाने वाली माँ गंगा है। गंगा किनारे श्राद्ध का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ धार्मिक स्थापनाओं, मान्यताओं और प्रचलों का संपर्क मिल जाता है और जीवन मरण के चक्र टूटते ही मुक्ति मिल जाती है। इसी मान्यता को मानते हुए लोग गंगा जी की जलधारा में तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं ताकि पितरों को भी मुक्ति मिल जाए, पितरों को मोक्ष मिल जाए और पितरों की आत्मा को शांति मिल जाए, वे मानव से देव बन जाएं और अपने वंशजों को आशीर्वाद दे करके उनको भी तृप्त करते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं।